सुजसी सुनियाय हूँ प्रभु भव भंजन भीर त्राहि त्राहि आरत हरन चरण सुख दे रघुवीर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार पवन तनहि संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप हृदय बसहु सुरभूप बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ ही सुनहि बहुविध जहि संता। श्री राम कथा 9 दिन की है। 9 दिन का नवान पारायण, 30 दिन का मास पारायण, 7 कांड वाली, 1072 दोहे वाली, 5100 चौपाई वाली श्री रामचरित मानस, जिसको संतों ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। नारायण जिसको तुलसी बाबा ने 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन के अंदर लिखा, जिसको अनेक संतों ने 1 लाख श्लोक के रूप में दिया। नारायण उस पावन कथा को हम 9 दिन में, आज के कलयुग का अनुष्ठान है, इस 9 मिनट में कैसे पूरा कर सकते हैं। बस इतना ही कह सकते हैं ना कि नारायण किसी छोटे से बच्चे से पूछा जाए, 2 वर्ष के बालक से, बेटा तेरे पापा कितने बड़े हैं, वो बच्चा क्या बताएगा? जितने उसके हाथ उगेंगे इतने बड़े हैं। क्या उसके पिता इतने बड़े हैं? उसके पिता तो बहुत बड़े हैं, पर बच्चे के हाथ ही तो इतने छोटे हैं ना। कथा तो राम कथा बहुत बड़ी है, पर क्या करे नारायण, हमारे पास टाइम ही तो इतना सा है। जिस इतने से टाइम में हम इतना ही कहेंगे कि नारायण जिस तरह से राम नाम की इस दीपक को नहीं, मणि को आप उस समझदार इंसान की तरह, जिसके घर में एक दिया होता है, एक दिया हो, सारे घर में रोशनी करनी हो तो घर की चौखट में उस दिए को लगा दो, अंदर बाहर रोशनी हो जाएगी। नारायण इस राम नाम की मणि को अपने जीभ पर रख दो, अंदर भी रोशनी और बाहर भी रोशनी। दुनिया वालों, नारायण जिस राम नाम को गा करके हनुमान पार उतर गए, जिस राम नाम को गा करके तुलसी पार उतर गए, जिस राम नाम को सुन करके अहिल्या पार उतर गई, जिस राम नाम ने गीधराज जटायु का उद्धार कर दिया, जिस राम नाम ने शबरी को मोक्ष दे दिया, जिस राम के नाम ने नारायण विभीषण जैसे को राजा बना दिया,
दिया, जिस राम के नाम ने सुग्रीव को यहाँ तक पहुँचा दिया, जिस राम के नाम ने अनेकों पत्थरों को तैरा दिया। और राम का नाम यदि जीवन में लोगे तो याद रखना नारायण, कभी जीवन में हार नहीं होगी, हमेशा जीत होगी। दुनिया वालों, इस कलयुग में दो कथाएं प्रचलित हैं, एक राम कथा, एक भागवत कथा। एक त्रेता युग की कहानी है, एक द्वापर युग की कहानी है। एक राम जी का चरित्र है, एक कृष्ण जी का चरित्र है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी है, एक लीला पुरुषोत्तम की कहानी है। नारायण चवन्नियों अठन्नियों को जल्दी जल्दी बैठा लो, ये लुढ़कती लुढ़कती द्वापर युग की कृष्ण कथा है। पर नारायण नारायण याद रखना, त्रेता के राम जी ने मर्यादा सिखाई, द्वापर के भगवान श्री कृष्ण ने लीला बताई। त्रेता के राम जी मर्यादा सिखाते हैं तो राम कथा बनती है, द्वापर के भगवान श्री कृष्ण लीला दिखाते हैं तो भागवत कथा बनती है। राम कथा व्यक्ति को क्या सिखाती है और भागवत कथा व्यक्ति को क्या सिखाती है? राम कथा और भागवत का निचोड़ क्या है? राम कथा कहती है कि जीवन में जियो कैसे, और भागवत कथा कहती है कि जिंदगी में मरो कैसे। राम कथा कहती है कि जीना हो तो मर्यादा में जियो, और भागवत कथा कहती है मरना हो तो परीक्षित की तरह मरो। नारायण राम कथा कहती है जियो तो पटाखे की तरह, भागवत कथा कहती है मरो तो धमाके की तरह, पता ना चले कि जिंदगी कैसे है और मौत में कैसे बदल गई। दुनिया वालों, जीना हो तो ऐसा हो, मरना हो तो ऐसा हो। जन्म तो माँ पिता ने दिया, जीवन हमने जिया, सुधारे तो अपनी मौत को सुधारे। इसी का नाम राम कथा और भागवत कथा है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 24 अध्याय यहाँ पर विश्राम लेकर के हम 10वें स्कंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। जिस 10वें स्कंद में वैसे तो राम जी ने अनेक चरित्र किए, राम जी की अनेक मर्यादाएं हैं। भागवत कथा में जहाँ जहाँ भी राम कथा स्पर्श होगी वहाँ पर जरूर करेंगे। सही मायनों में कहा जाए, राम कथा और कृष्ण कथा नदी के दो किनारे हैं। राम कथा और कृष्ण कथा नदी के दो किनारे हैं। नदी का एक किनारा है राम, नदी का दूसरा किनारा है कृष्ण, और बीच में बहता हुआ पानी जो है उसका नाम है कथा। नारायण, इन दोनों किनारों को जोड़ने वाला कोई संत हो जो राम और कृष्ण की कथा को जोड़ करके ये बता दे कि राम कथा और कृष्ण कथा में कोई भी अंतर नहीं है। राम जी ने त्रेता युग में वरदान, रामनवमी का दिन 1 महीने जितना बड़ा था ऐसा राम कथा में आता है। जब रामनवमी का 1 महीने का दिन बीता, दिन गया, रात हुई, सब लोग खुश थे राम जी का दर्शन करके। यदि रामनवमी वाले दिन भी कोई रोए तो एक जन रोए। कौन रोए? रात के समय जब चंद्रमा उदय होए तो रोए। राम जी ने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा सारी दुनिया खुश है और तुम क्यों रो रहे हो? चंद्रमा ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, भगवान आपने सारा सौभाग्य सूर्य को दे दिया। भगवान ने कहा, क्या दिया? चंद्रमा ने कहा, देखिए नारायण, सबसे पहले आप सूर्य वंश में आए, दूसरी बात आप सूर्य की देखरेख में मध्याह्न के समय आए, तीसरी बात इस सूर्य की धृष्टता देखिए, ये अस्त होने को नहीं आया। 1 महीने जितना बड़ा दिन हो गया, सारी दुनिया आपके दर्शन कर गई, मैं दर्शनों से वंचित रह गया। 1 महीने बाद सूर्य अस्त हुआ तो मेरी दर्शन करने की बारी आई, रो नहीं तो क्या करूं? इतना कह के चंद्रमा और जोर जोर से रोए। भगवान ने कहा, चल कोई बात नहीं, हो गया, अब रोने की कौन सी बात है, दर्शन हो गए ना, अब रो मत। चंद्रमा ने कहा, क्यों नहीं रो? रोएगा कौन? 2 इंसान रोते हैं जिंदगी में, या तो भूखा रोता है या तो दुखी इंसान रोता है। रोना कोई आसान नहीं है नारायण। 100 बूंद खून की निकले और 1 बूंद आंसू की निकले, ये दोनों बराबर कीमत रखती है नारायण। तो आज जब चंद्रमा रोए, भगवान ने कहा, चंद्रमा रो मत, रो मत। चंद्रमा ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, सारा सौभाग्य आपने सूर्य को दे दिया। भगवान श्री राम कहते, चल चंद्रमा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि अब की बार मैं सूर्य वंश में आया, अगले युग में जब आऊंगा तो चंद्र वंश में आऊंगा। इतना सुनते चंद्रमा और रोए। भगवान ने कहा, अब क्यों रो रहे हो? चंद्रमा कहते हैं, भूख लगी है, आज रोटी मिलेगी कल, रो रहा हूं आज, वरदान दे रहे हो अगले युग का। भगवान श्री ने कहा, जा चंद्रमा, एक वरदान और देता हूं, अब की बार दिन के 12 बजे आया, अगली बार रात के 12 बजे आऊंगा। अब की बार शुक्ल पक्ष में आया, अगली बार कृष्ण पक्ष में आऊंगा। भादो के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात को 12 बजे हम लोग क्या मानते हैं कि नंद के
आनंद भयो। परंतु नारायण जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वो लोग याद करो इस बात को, 12 बजे आप कृष्ण जन्म तो मान लेते हो, परंतु व्रत कब तक नहीं खोलते? जब तक चंद्रमा उदय नहीं होते। भगवान ने वरदान दिया, जा चंद्रमा रो मत, लोग 12 बजे मेरा आना तो मान लेंगे, परंतु व्रत तब तक नहीं खोलेंगे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करेंगे। चंद्रमा और रोए। चंद्रमा ने सोचा ऐसी जगह रोने से कुछ मिलता है तो और रो लो, संसार के आगे रोने से क्या मिलेगा। चंद्रमा और रोए और कहते भगवान आज रो रहा हूं, वरदान अगले युग का दे रहे हो, भूख लगी है आज भोजन मिलेगा अगले बरस, ऐसे भोजन क्या काम आया। श्री राम जी ने कहा चल चंद्रमा रो मत, तुझे वरदान देता हूं कि इस युग में भी, मतलब त्रेता युग में भी, इस युग में भी और अगले युग में भी मैं मेरे नाम के पीछे तेरा नाम लगाऊंगा। राम के पीछे भी चंद्र होगा और कृष्ण के पीछे भी चंद्र होगा। नारायण जब चंद्रमा प्रसन्न हुए, अब की बार मेरे श्रवण नारायण भगवान द्वापर युग में नारायण यदुवंश में चंद्रवंश में आने के लिए स्वीकृति दी है। नारायण द्वापर युग का इतिहास साक्षी है, भगवान अब की बार आए हैं। पूर्व दिए हुए वरदान के अनुसार राम कथा कृष्ण कथा से मिलती जुलती है। नारायण द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में ऐसी कथा आती है कि नारायण चंद्रवंश में यदुवंश में आने के लिए तैयार हैं। देवताओं ने भगवान की आराधना की। महाराज शूरसेन नाम के एक राजा हुए जिनके पुत्र का नाम था वसुदेव, जिनका विवाह महाराज कंस की चचेरी बहन देवकी से होना निश्चित हुआ। महाराज कंस की कोई अपनी बहन नहीं थी, सो उन्होंने अपने चाचा की बेटी देवकी का कन्यादान करने का मन बनाया। दुनिया वालों नारायण एक बात याद रखना, जीवन में सदग्रस्त के हाथ, सदग्रस्त की चौखट, सदग्रस्त का तन, सदग्रस्त का मन और धन तभी पवित्र होते हैं जब सदग्रस्त अपने हाथों से कन्यादान करता है। नारायण नारायण 10 महापुण्य में एक महापुण्य है कन्या का दान करना। वो माँ पिता भाग्यशाली हैं जो अपने हाथों से अपनी कन्या का दान करते हैं। ये सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। नारायण दुनिया वालों अपनी बेटी का कन्यादान अपनी घर की चौखट से किया करो। नारायण जिस गृहस्थ की अपनी बेटी नहीं है वो भाई की बेटी का कन्यादान किया करो। जिसकी भाई की बेटी ना हो नारायण वो अपने परिवार की बेटी का कन्यादान किया करो। जिसके परिवार की बेटी ना हो वो ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया करो। जिसके ये ना बन सके तो जिस कन्या के माँ पिता ना हो उस कन्या का कन्यादान किया करो। ऐसा भी ना बन सके तो नारायण जीवन में तुलसी विवाह करके कन्यादान के सौभाग्य को प्राप्त किया करो। वो भी ना बन सके भागवत महापुराण में रुक्मणी का कन्यादान करके जीवन में कन्यादान के पुण्य से कभी वंचित न रहा करो। नारायण महाराज कंस आज जिसको राक्षस कहते हैं, जिसको पापी कहते हैं, उसके मन में भी ये विचार आया कि मैं कन्यादान करूंगा और अपने चाचा की बेटी का कन्यादान, देवकी का कन्यादान नारायण उन्होंने करना सुनिश्चित किया। नारायण जब उनका कन्यादान उन्होंने करना सुनिश्चित किया तो परिणाम कन्यादान करके बहन की डोली जब अपने कंधों पर उठा करके ससुराल पहुंचाने जा रहे थे तो परिणाम देवताओं ने सोचा यदि पापी व्यक्ति के पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरा तो फूटेगा कैसे। इसलिए देवताओं ने योजना बनाई और आकाश से आकाशवाणी की, रे पापी कंस, जिस बहन की डोली अपने कंधों पर उठा करके ससुराल पहुंचाने जा रहे हो उसी बहन का 8वां बालक तुम्हारे लिए काल बन के आएगा। जिस कंस ने अपनी बहन का कन्यादान किया था नारायण भूल गया कन्यादान के पुण्य को, अपनी बहन की डोली को वहीं रखा और म्यान में से तलवार निकाल करके जिस बहन के हाथ मेहंदी से अभी गीले थे, जिस बहन ने ससुराल घर की चौखट को नहीं देखा था, उसी बहन का वध करने लगे। जब वध करने लगे दुनिया वालों एक बात याद रखना, यदि कन्यादान का विशेष महत्व है, महापुण्य है, तो नारायण कन्या का वध भी महापाप है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि गर्भ की कन्या को किसने देखा है, वो तो अभी जिसको देखा ही नहीं है उसका क्या पाप लगेगा। एक बात बताऊं नारायण, देखा नहीं है तो क्या हुआ, कन्या तो आपकी है, बेटी तो आपकी है। दुनिया वालों नारायण बेटी छोटी हो या बड़ी,
जब बेटी कन्या के दान का फल मिलता है तो बेटी छोटी हो चाहे बड़ी उसके वध का भी पाप लगता है। जिसको आपने देखा नहीं है वो पाप आपकी डायरी के पिछले पन्नों में लिखा गया, धुंधले अक्षरों में आप नहीं पढ़ सकते हैं, पर धर्मराज ने लिखा वो जरूर पढ़ लेगा। नारायण याद रख लेना। एक बात बताऊं, आपके घर में बड़ा सांप निकले तो उसको आप मार दोगे, यदि सांप का बच्चा निकले तो उसको दूध पिलाओगे। नारायण सांप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सांप से आप डरोगे कि सांप तो सांप है इसको मार दो, तो नारायण पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पाप तो पाप ही है। बेटी चाहे छोटी मारो और चाहे बड़ी मारो, पाप तो पाप ही है। चाहे कन्या का दान छोटी का करो, बड़ी का करो, बड़ा विशाल रूप में करो चाहे छोटे रूप में करो, कन्यादान तो कन्यादान है। नारायण आज कंस जैसे बहन का वध करने लगे तो उस समय वसुदेव जी ने कहा कि कंस बहन को मत मारो, तुम्हें बहन से डर नहीं है, बहन के 8वें बालक से डर है ना। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी बहन का 8वां बालक मैं ला करके तुमको दे दूंगा। कंस को वसुदेव पर विश्वास तो हो गया, परंतु उन्हें अपने घर नहीं भेजा, मथुरा की जेल में बंद कर दिया। समयानुसार नारायण देवकी के प्रथम बालक पुत्र ने जन्म लिया। जब पुत्र ने जन्म लिया तो उस समय कंस को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि पहला बालक है। नारद जी ने जाकर के बता दिया, महाराज कंस देवकी के प्रथम बालक ने जन्म ले लिया। कंस कहते हैं ये तो पहला बालक है नारद जी, इससे मुझे क्या डर है। परंतु नारद जी चाहते हैं पाप का घड़ा जल्दी भर जाए। नारद जी ने कंस से कहा, महाराज कंस ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, इधर से गिनो तो ये 5वीं, इधर से गिनो तो ये 5वीं, क्या पता ये बालक पहला या 8वां है तो देवकी का। नारायण पापी कंस का पाप जाग गया और तुरंत दौड़ करके जेल में आए और नन्हे से शिशु को देवकी के हाथों से गोदी से छीना और कारागृह के अंदर आकाश में घुमा करके पत्थर पर पटक करके वध कर दिया। परिणाम पहले बालक का वध किया, दूसरे बालक ने जन्म लिया उसका भी वध किया, तीसरे का वध किया, चौथे का, 5वें का, 6ठे का, 7वां गर्भ स्वखलित होकर के रोहिणी के गर्भ में चला गया। अब नारायण इंतजार है 8वें बालक की। चुपचाप बैठे रहना, कंस का जेल है, यदि हिले जुले शोर मचाया तो कंस के पहरेदार पकड़ ले जाएंगे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए बैठे रहना नारायण, अपनी जगह से कोई हिलना नहीं, क्योंकि कंस की जेल है। एक बार जेल से बाहर निकल जाए उसके बाद फिर बात करेंगे, क्योंकि कथा में जेल की चर्चा तो जेल, कथा में स्वर्ग की चर्चा तो स्वर्ग, कथा में बैकुंठ की चर्चा तो बैकुंठ, इसलिए अब जेल की चर्चा चल रही है। कोई हिलना मत, छोटे छोटे बच्चे हिलना नहीं कोई भी। नारायण नारायण। अब महाराज कंस के यहाँ, देवकी के यहाँ 8वें बालक का आगमन है। देवताओं को विशेष इंतजार है, भगवान आएंगे, समय अनुसार बालक जन्म लेगा, ऐसा समाचार मिला। भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान ने भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को आना स्वीकार किया। भादो मास आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, एकम तिथि गई, द्वितीया गई, तृतीया गई, चतुर्थी गई, पंचमी गई, षष्ठी गई, सप्तमी गई। अष्टमी तिथि का प्रातःकाल हुआ, अष्टमी तिथि का मध्याह्न हुआ, अष्टमी तिथि का सायंकालीन हुआ। जैसे रात्रि का प्रथम पैर प्रारंभ हुआ, देवकी मां स्नान करके कारागृह के अंदर अपने नारायण भगवान के समक्ष आराधना में तल्लीन हो गई। जैसे रात्रि का दूसरा पैर प्रारंभ हुआ और देखते देखते मध्य रात्रि हुई, मध्य रात्रि को देखते ही नारायण उस कारागृह के अंधेरे कक्ष के अंदर एक प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ। जैसे प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ, देखते ही देखते उसमें से चतुर्भुज एक बालक प्रकट हो गए। चतुर्भुज उस बालक ने कहा देवकी माँ से कि माँ मैं आप क्या बालक बन करके आया हूँ। माँ देवकी ने कहा मुझे 4 भुजाओं वाला स्वरूप नहीं, मुझे 2 भुजाओं वाला स्वरूप चाहिए। एक भारत की माँ भगवान को आदेश देती है, पुत्र बन करके आए हो तो पुत्र जैसे आइए। भारत की माँ ने कृष्ण भगवान को आदेश दिया 2 भुजाओं वाला बनो। भारत की माँ ने राम को आदेश दिया कीजिए सुशीला अति प्रियशीला, यह सुख पर अनुपा की, रोइए भगवान रोइए, जब तक रोओगे नहीं तो माँ के मन में ममता नहीं जगेगी। आज देवकी ने आदेश दिया मुझे 4 भुजाओं वाला नहीं, 2 भुजाओं वाला स्वरूप चाहिए। 4 भुजाओं वाले नारायण बालक रूप में बोले माँ मैं 2 भुजाओं वाला बन जाऊंगा, परंतु मुझे यहाँ से तुरंत गोकुल नगरी में पहुंचा दो। जैसे बालक 4 भुजाओं से 2 भुजाओं में प्रकट हुए, देवकी माँ ने नारायण वसुदेव जी से कहा बाबा
बालक की सुरक्षा यदि चाहते हो तो बालक को तुरंत यहाँ से गोकुल नगरी पहुंचा दो। वसुदेव जी ने तुरंत बालक को कारागृह के एक टोकरे में छिपाया, मस्तक के ऊपर रखा और कारागृह से लेकर के गोकुल नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। कारागृह से बाहर आ गए और गोकुल नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ पर नंद और यशोदा के यहाँ बालक का प्राकट्य होता है और पूरे गोकुल गांव में नंद के लाला के जन्म की खुशी मनाई जाती है। ले नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। बैठ जाओ, खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। से जन्मे कन्हैया करामात हो गई, से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे